और वर्ड आपने सुना होगा सियाटिका। कुछ कुछ पेशेंट्स को कंजर्वेटिव तो कुछ कुछ पेशेंट्स को ऑपरेशन एडवाइस करना पड़ता है। तो इसमें एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम। ये होता है इमरजेंसी। नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे एक कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने काफी सुना तो होगा, बट ये इसके बारे में एक्चुअली गलत इंफॉर्मेशन ज्यादा है देन द राइट इंफॉर्मेशन। वो है स्लिप डिस्क। हड्डी, रीढ़ के हड्डी के बीच में जो डिस्क होता है उसका फिसल जाना। अब इसमें एक बहुत कॉमन सा जो डाउट ये होता है कि क्या सारे बैक पेन्स स्लिप डिस्क की वजह से ही होता है। मतलब अगर किसी को बैक पेन है तो क्या वो स्लिप डिस्क ही है या और भी बहुत सारे कारण हैं, एंड अगर स्लिप डिस्क है तो उसका इलाज क्या है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स है बहुत पेशेंट्स के मन में। तो इसीलिए मुझे लगा कि क्विकली मैं इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करूं। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि बैक पेन इज नॉट इक्वल टू स्लिप डिस्क। मतलब बैक पेन के बहुत सारे कारण हैं जिसमें से एक है डिस्क स्लिप हो जाना, और उसके अलावा बहुत सारे कारण के वजह से भी बैक पेन होता है। मोस्ट कॉमनली जो बैक पेन होता है वो गलत पोस्चर के वजह से, चाहे वो काम करते वक्त हो या सोते वक्त हो या वैसे ही बैठते वक्त हो। अगर हम बहुत ही गलत पोस्चर में बैठते हैं, अगर अच्छे से हम बैक सपोर्ट नहीं लेते हैं, तो ये जो बैक मसल स्ट्रेन होने के वजह से बैक पेन बहुत कॉमनली होता है लोगों को। इसके अलावा बहुत सारे अदर पॉसिबिलिटीज हैं, इवन स्पॉन्डिलोसिस जो कहते हैं। उसके अलावा भी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लंबार कैनाल स्टेनोसिस, या फिर कुछ और कारण के वजह से हड्डी में कुछ और प्रॉब्लम है, या पहले चोट लगी थी, इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर है। तो ये सारे अलग अलग कारण हैं जिसके वजह से बैक पेन हो सकता है। अब इस वीडियो में हम सिर्फ स्लिप डिस्क के बारे में फोकस करेंगे। अब ऑब्वियसली स्लिप डिस्क के बारे में बात करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि डिस्क क्या है। तो ये जो हमारा बैक बोन है, ये कोई एक हड्डी नहीं है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हड्डी रखा हुआ है, एंड दो हड्डियों के बीच में जो कुशनिंग के लिए जो चीज है वो है डिस्क। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है एक लेवल तक, L1 तक। उसके नीचे नस होता है, हर लेवल पे नस बाहर आता है। तो अगर ये डिस्क जो है थोड़ा सा पीछे फिसल जाए तो ये इन नसों को दबा सकता है। जब ये नस दब जाता है तो ऑब्वियसली पेशेंट को अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आते हैं, स्पेशली और मोस्ट कॉमन भी बैक पेन। तो होने के लिए तो स्लिप डिस्क कोई भी लेवल पे हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन लोअर लंबर एरिया में होता है, L4-5, L5-S1। ये मोस्ट कॉमन एरियाज है स्लिप डिस्क के लिए। वैसे सर्वाइकल रीजन में भी होता है, एंड अगर लंबर रीजन में स्लिप डिस्क हो गया तो एक और वर्ड आपने सुना होगा सियाटिका। ये वर्ड इसलिए आता है क्योंकि वहां पे उस एरिया में एक नर्व बनता है जिसको हम कहते हैं सियाटिक नर्व। ये रूट्स फ्रॉम L4, L5, S1, S2, S3, ये सब रूट्स मिलके ये नर्व को बनाता है। एंड अगर इस एरिया में स्लिप डिस्क हो जाए और वन ऑफ द नर्व रूट कंप्रेस हो जाए या दब जाए, तो जहां जहां ये सियाटिक नर्व जाता है वहां वहां पेशेंट को दर्द फील हो सकता है। तो इसको हम जो कैरेक्टरिस्टिकली कहते हैं वो ये है कि लो बैक पेन रेडिएटिंग अलोंग द लोअर लिम्ब। मतलब लोअर पीठ में दर्द है, उसके साथ साथ या तो एक साइड या तो दोनों साइड, पैरों के अलोंग भी दर्द जाता है। डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा लेवल पे स्लिप डिस्क हुआ है, दर्द उस एरिया तक जा सकता है। वो बटक तक हो सकता है, वो घुटनों तक हो सकता है, या फुट तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा लेवल पे स्लिप डिस्क हुआ है। एंड यही बात अगर सर्वाइकल रीजन पे हो तो वहां से जो नस दबता है उसके वजह से पेशेंट को नेक पेन रेडिएटिंग टू अपर लिम्ब, हाथ में रेडिएट हो जाएगा वो पेन। वैसे ये कंडीशन बहुत कॉमन है। अब कमिंग टू कि ये हम इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अब क्लिनिकली ऑब्वियसली अगर क्लासिकल सिम्टम है
पेन अलोंग द लोअर लिम्ब जा रहा है तो हमारा सस्पेक्ट तो यही रहेगा कि नर्व उस एरिया पे दब जाएगा। उसका जो कंफर्मेशन है वो एमआरआई स्कैन से होगा। जब हम एमआरआई करेंगे तो हमें वहां पे डिस्क जो फिसला हुआ है वो दिखेगा, नस को दबाता हुआ दिखेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स को कंजर्वेटिव तो कुछ कुछ पेशेंट्स को ऑपरेशन एडवाइस करना पड़ता है। हम इसमें स्पेशली दो चीजों को देखते हैं। एक ये है कि क्या सिर्फ पेशेंट को पेन है या पेन के साथ साथ कुछ नर्व डैमेज भी हो रहा है। नर्व डैमेज का मतलब या तो पेशेंट का जो पैरों का मूवमेंट थोड़ा सा कमजोर हो गया या फिर सेंसेशन ठीक से महसूस नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों का मतलब है कि नस दबने की वजह से डैमेज हो रहा है। अगर डैमेज हो रहा है तो मोर रीजन है कि इसको हमें फटाफट ठीक करना चाहिए। अगर सिर्फ पेन है तो नर्व इरिटेट हो रहा है तो फिर दोनों ऑप्शंस हमारे लिए वैलिड रहता है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ही होता है। पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि एडिक्वेट रेस्ट ले लो, कुछ कुछ चीजों को अवॉइड करो, जैसे वजन उठाना, बिना सपोर्ट के बैठ जाना, जर्की मूवमेंट्स, टू व्हीलर राइड करना। तो इन सब चीजों को थोड़ा कुछ दिन के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। जितना हो सके उतना रेस्ट लेना है। उसके साथ साथ कुछ कुछ मेडिकेशंस को भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। वो पेन किलर्स हो गए, मसल रिलैक्सेंट या कुछ कुछ नर्व के जो इंसेंसिटिविटी को कम करने वाले मेडिसिन। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अगर इससे हमें सक्सेस मिल जाए, पेशेंट को अच्छा खासा अगर रिलीफ मिल जाए, तो फिर हम धीरे 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 मेडिसिन को कम करेंगे एंड बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए आपका बैक मसल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये बैक मसल स्ट्रांग हो जाएंगे तो वेट बेयरिंग में वो हेल्प करेंगे एंड लोड इन सब जो हमारा जो वर्टेब्रा या फिर ये हड्डी, डिस्क, इन सब चीजों के ऊपर का जो लोड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर बैक मसल स्ट्रांग है तो। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज है कि वजन घटाने के लिए भी बोलेंगे सेम चीज। एक लकड़ी है जिसके ऊपर आप 10 किलो रख सकते हो, लेकिन 10 के जगह अगर आप 20 किलो रखोगे तो लकड़ी में प्रॉब्लम तो होगा ही। तो सेम चीज, अगर आप ओवरवेट हो तो आपके स्पाइन में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वजन घटाने के लिए भी बोलेंगे। अगर मान लो पेशेंट को अच्छा खासा रिलीफ नहीं है या फिर वीकनेस डेवलप हो रहा है या सेंसेशंस कम हो रहे हैं तो हम ऑपरेशन भी एडवाइस करते हैं। ऑपरेशन इसको हम कहते हैं माइक्रो डिस्केक्टमी। एक छोटा सा चीरा रहेगा जिसके थ्रू हम जाके जो फिसला हुआ हिस्सा है डिस्क का उसको निकाल के हम नस को फ्री कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। उसके साथ साथ अगर कुछ एडिशनल चीजें हो, मतलब डिस्क फिसलने के साथ साथ थोड़ा सा हड्डी भी वहां पे लूज हो गया, थोड़ा सा जो स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो हमें हो सकता है डिस्क निकालने के अलावा अगल बगल के जो हड्डी है उसको स्क्रू डाल के फिक्स करने की भी जरूरत पड़े। बट कब क्या करना है वो आपका सर्जन बहुत सारे चीजों को देखते हुए डिसाइड करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है। पेन में तो खैर रिलीफ मिल ही जाता है। वीकनेस भी, अगर टाइमली ऑपरेशन हो जाए तो वीकनेस भी रिवर्स हो सकता है। तो इसमें एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम। ये होता है इमरजेंसी। इसमें सडनली पेशेंट को यूरिनेशन या फिर मोशन का कंट्रोल चला गया एंड पैरों में एकदम से वीकनेस भी आ गया, तो इसका मतलब भैया भागो डॉक्टर के पास और जल्द से जल्दी ऑपरेशन कराओ। अगर क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम है तो उसका ऑपरेशन जल्द से जल्दी होना है ताकि पेशेंट के जो प्रॉब्लम है वो रिवर्स हो जाए। तो यही सब चीजें हैं स्लिप डिस्क के बारे में। वैसे बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सुपरफिशियली कवर किया है मैंने। आपको अगर इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज को और विस्तार में मैं कोई और वीडियो में बता दूं। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको
सही लगा, आपको समझ में आ गया इसके बारे में। अगर ऐसा है तो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद दोज जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।